क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स सुन लो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एक गारंटेड स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छे से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 20 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो सेबा बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे इस वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पूरी तरह से 20 MCQ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन स्किप मत करना, अगर स्किप करते हो तो शायद 1 मार्क तुम्हारा HSLC में छूट सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, कुछ 2-3 फॉर्मूला ही है। डी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। उसके बाद AN जो जनरल टर्म होता है TN या फिर AN, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 D होता है, ठीक है। उसके बाद SN सम ऑफ N टर्म्स, मतलब तुम्हारे पास अगर n टर्म्स है तो उन सभी का सम करना है। तो इसके लिए क्या होता है, n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। Sn का और एक फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म एंड a इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The sum of all natural numbers from 1 to 100, तो 1 से लेके 100 तक जितना भी नेचुरल नंबर्स है उन सभी नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100, तो क्या ये पॉसिबल है? इतना सम करना पॉसिबल है अगर तुम्हारा एग्जाम 6 घंटे का हो, लेकिन एग्जाम तो 6 घंटे का नहीं। MCQ क्वेश्चन 45 मिलेगा, उसको तुम्हें कितने आवर में कंप्लीट करना है, 1 आवर में, फर्स्ट आवर में कंप्लीट करना है। तो इसलिए तो इसको ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, AP का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो सम निकालना है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, और SN में भी 3 फॉर्मूला है, 3 में से थर्ड वन में यूज करूंगा। देखो SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो तुम्हारा 1 से लेकर 100 तक कितना नंबर ऑफ टर्म्स होता है, 100 नंबर ऑफ टर्म्स होता है। 100 लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2, a इज योर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा 1, एंड लास्ट टर्म कितना है 100 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100, ठीक है। फिर ये कितना टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स, 50 इंटू 101 और 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होता है, ए होता है 5050, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर 2p + 1 13, 5p - 3 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP। तो p का किस वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p q, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अब तुम लोग कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज ये A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 ये D होता है, कॉमन डिफरेंस D होता है। एज यहाँ पे कहा है कि ये तीनों AP बना रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो उनका सेम होना चाहिए ना, इस लॉजिक से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो A2 मेरा कितना है 13 माइनस A1 कितना है 2p + 1, ठीक है, 2p + 1। तो स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, -2p लिख देते हैं और +1, नहीं, आपको ब्रैकेट देके माइनस लिखना है, ठीक है। उसके बाद A3 तुम्हारे पास कितना है 5p - 3, 5p - 3, और A2 कितना है 13 है, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करो, 13 - 2p - 1 और 5p, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, -3 - 13 कितना हो जाएगा, -16, ठीक है। उसके बाद 13 और -1, 13 और -1 कितना होता है, 12 होता है। 12 - 2p = 5p - 16, और इस 5p को एक काम करते हैं, इस 2p को इधर शिफ्ट करते हैं और 16 को इधर लेके आते हैं, 2p को इधर 16 को इधर। तो 12 + 16, क्योंकि उधर माइनस था, साइड चेंज होने के बाद प्लस हो गया। उसके बाद 5p + 2p, तो 16 + 12 कितना होता है 8, 28, और इधर कितना हो गया 7p। अब 28/7 = p, तो कितना टाइम्स 7, कितना टाइम्स 28 होता है 4 टाइम्स। तो p का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, p का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। उसके पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना जरूरी है, बिना कॉमन डिफरेंस के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं।
क्योंकि नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे √48 माइनस √27, ठीक है। √48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 को आप लोग सोचो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, तो क्या मैं 4, 4 जा 16, 16 3 जा 48 होता है, तो इसको मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ये सुन लो, एंड 27 को 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब √16 बाहर आ जाएगा, मतलब 16 अंदर से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4√3, और √9 है तो वो क्या हो जाएगा 3, और ये √3 अंदर रह जाएगा, तो 4√3 माइनस √3 कितना हो जाता है, तो हो जाता है √3। अब हमें डी का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू कितना आ गया √3। अब नेक्स्ट इस √75 के साथ मैं प्लस डी कर दूंगा, मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो √75 प्लस डी, ठीक है। अब √75 को कैसे लिख सकते हैं, क्या 25 इंटू 3 लिख सकते हैं प्लस डी, और डी कितना है √3, तो 25 को क्या मैं 5√3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे √3, तो 5√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 6√3। अब 6√3 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो क्या करना है इस 6 को अंदर घुसा देना है, तो जब रूट के अंदर जाता है 6 तो कितना बन जाएगा 36 इंटू 3। अब 36 इंटू 3 कितना होता है 6 3 18, 1 in hand 108, तो आप लोग को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी क्या है √108, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, तो इनमें से कौन सा तुम्हारा एपी है। अब एपी होने के लिए क्या मेन चीज होता है, क्या क्राइटेरिया होता है कि कोई एक सीरीज, कोई एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है और वो एपी है कि नहीं, उसके लिए क्या हमें चेक करना पड़ता है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस चेक करता हूँ, देखो 4 - 2 कितना होता है 2 होता है, 8 - 4 कितना होता है 4, तो देखो दोनों अलग अलग आ गया, तो ये तो नहीं होने वाला। अब इसमें चेक करते हैं बी में 5/2, 5/2 माइनस 2, अब 5/2 क्या होता है 2.5, 2.5 माइनस 2 कितना हो गया 0.5। अब 3 माइनस ये करते हैं 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 कितना होता है 2.5, 3 माइनस 2.5 कितना होता है 0.5, हाँ ये दोनों तो सेम आ रहा है। उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ 7/2 माइनस 3, 7/2 कितना होता है 3.5 माइनस 3, ये भी कितना आ गया 0.5। तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या आता है 0.5 आता है, एंड दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। हमारा आंसर ये हो गया। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा और डिस्कस करूं तो 3 - 1 कितना होता है 2 होता है, एंड 9 - 3 कितना होता है 6, तो देखो यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो 0.22 एंड 0.2 इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे भी सेम नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि द कॉमन डिफरेंस, तो किसी एक सीरीज गिवन है उसका कॉमन डिफरेंस तुम्हें बताना है, तो ये तो 1 - 3 कितना हो गया -2, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। So our next question is question number 6. If the ratio of 18th term to 11th term of an AP is 3/2, then the ratio of 21st term to 5th term, ठीक है। तो मेरे पास है रेशियो ऑफ A18 बाई A11 इक्वल्स टू 3/2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब A18 को मैं अगर एक्सपांड करता हूँ तो A प्लस n माइनस 1, तो 18 - 1 कितना होता है 17D, और यहाँ पे A प्लस 11 - 1 कितना होता है 10D इक्वल्स टू 3/2। अब एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस 2 से इसको इसको, तो यहाँ पे 2A प्लस 34D इक्वल्स टू 3A प्लस 30D, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में इस 2A को इधर शिफ्ट करते हैं एंड 30D को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 34D माइनस 30D इक्वल टू 3A माइनस 2A। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4D इक्वल्स टू A, अब 4/1 इक्वल्स टू A/D, तो A/D का वैल्यू कितना आ गया 4/1, तो A का वैल्यू मैं एज्यूम कर सकता हूँ 4, एंड D का वैल्यू कितना एज्यूम कर सकता हूँ मैं 1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है रेशियो ऑफ 21st टर्म टू 5th टर्म, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ A21 बाई A5, तो A प्लस 20D एंड A प्लस 4D, 20D क्यों लिखा 21 - 1 करेंगे तो 20 आता है, तो A का वैल्यू कितना है
4 एंड 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, और नीचे 4 और 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4, तो 24/8, 4 2 टाइम्स, 4 कितना टाइम्स 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स, तो रेशियो कितना आ गया 3:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये एक्चुअली सी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जो है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, व्हाट टर्म ऑफ द एपी ये 2 4 6 8 विल बी 50। तो ये जो 50 है ना, ये कितना नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब व्हाट टर्म होगा, ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, मतलब 50 जो है वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो इसलिए मैं एज्यूम करता हूँ कि ये n टर्म है, तो मैं लिखता हूँ an इक्वल्स टू 50, मतलब 50 जो है वो nth टर्म है, मुझे नहीं पता। अब an को एक्सपांड करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 50। अब a का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n माइनस 1, अब d कैसे निकालते a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया, इक्वल्स टू 50। अब 2 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 50, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2n इक्वल्स टू कितना बचा 50, n इक्वल्स टू 50/2, 50/2 कितना होता है 25। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कितना है 25, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन फॉर द एपी, इस एपी के लिए कितना टर्म्स लेना चाहिए सो दैट देयर सम इज 78। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे n टर्म लेना चाहिए, Sn इक्वल्स टू कितना है 78। अब Sn का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 78, यही तो मेरे पास फॉर्मूला है ना। तो अब इसको यहाँ पे नहीं कर सकते, जगह नहीं होगा, इसको ऐसे करेंगे Sn इक्वल्स टू 78, n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 78। अब n तो मुझे नहीं पता, और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 24 प्लस n तो नहीं पता, d का वैल्यू कितना है देखो 21 माइनस 24, कंफ्यूज मत हो जाना, 21 माइनस 24 कितना आएगा, 21 माइनस 24 -3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3 इक्वल टू 78 इंटू 2, तो n यहाँ पे कितना आ गया 48, और ये -3n प्लस 3 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 8 टू 16 एंड 14 15 156 हो गया, ठीक है। उसके बाद n 48 प्लस 3 कितना हो जाता है, 48 प्लस 3 होता है 51 माइनस 3n इक्वल टू 156, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे n से मल्टीप्लाई कर देते, 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 156। अब इन सबको LHS में सॉरी RHS में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। अब फिर से साइड चेंज कर देते, 3n स्क्वायर 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तीनों नंबर्स को, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 52 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 4 52, और 13 प्लस 4 कितना हो जाता है 17, तो मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेता हूँ तो n माइनस 13, यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ तो n माइनस 13 इक्वल टू 0, n माइनस 13 और n माइनस 4 इक्वल टू 0, आइदर और, तो n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n इक्वल्स टू 13, n माइनस 4 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो गया 4। तो दोनों वैल्यूज n 13 n 4 के लिए ये सही होगा, और हमारा कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिसिंग टर्म ऑफ द एपी, तो यहाँ पे एक गैप है और यहाँ पे एक गैप है, तो हमें मिसिंग टर्म निकालना है, लेकिन इसमें बीच में हमारे पास 2 टर्म है, तो क्या मैं इन दोनों टर्म को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। देखो ये कितना है 7 स्क्वायर कितना होता है 49, एंड 25 5 स्क्वायर कितना होता है 25, तो 49 माइनस 25 कितना हो जाता है 24 हो जाता है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो 24 आया। अब
ये जो नंबर है इसके साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करके 25 आना चाहिए। तो अगर 25 में से अगर 24 को माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस 24 करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस 24, हाँ 24 करेंगे तो 63 आएगा। तो हमारे पास आंसर मिल गया। एक बार देख लेते, 49 एंड 24, ये 3 6 नहीं 73 आएगा, ठीक है, प्लस 1 वो कैरी होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 73। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 1 एंड 73, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इफ इन एन एपी if a equal to 28, d equal to -4, n equal to 7, then an is, तो सिंपल ये n का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो इसके लिए चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। n का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब a का वैल्यू कितना है 28 प्लस n का वैल्यू 7 और d का वैल्यू है -4, ठीक है। तो 28 प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है 6 इंटू -4। तो 28 माइनस 24, 28 माइनस 24 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। तो एक चीज आप लोग नोट करके रखेंगे, 11, 12, 13 ये तीनों क्वेश्चन HSLC 2025 में आया था, ठीक है। तो HSLC 25 ये लिख के रखेंगे, HSLC 25, ठीक है, एंड दिस वन HSLC 20, ये तीनों क्वेश्चन HSLC 2025 में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, which among the following is the correct expression for 70th term of the sequence। तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है 70th टर्म के लिए। तो A70 में अगर निकाल रहा हूं मतलब 70th टर्म, तो बेसिकली A प्लस 70 माइनस 1 D होगा। A का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म इज 4, 4 प्लस 70 माइनस 1 कितना होता है 69 और इंटू डी कितना है यहाँ पे देखो 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा 5, 14 माइनस 9 करेंगे तब भी 5। तो कौन सा ऑप्शन में ये देखो a प्लस 69 इंटू 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -20। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a का वैल्यू कितना है -20 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म मतलब S20 इक्वल्स टू कितना है -350, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट टर्म। इसका मतलब an पूछ रहा है, A20 पूछ रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें एक फॉर्मूला ये पता है कि Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 a प्लस an। तो यहाँ पे n के जगह पे 20 गिवन है, तो S20 इक्वल टू 20/2 a प्लस A20। तो S20 का वैल्यू कितना है -350 और ये कितना टाइम्स 10 टाइम्स, तो 10। a का वैल्यू है -20 प्लस A20 तुम्हें निकालना है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे -35 इक्वल टू -20 प्लस A20। ये -20 LHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A20 का वैल्यू कितना आ गया -15। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। उसके बाद which term of the AP -49 -42 -35 डॉट डॉट डैश इज 0। तो ये 0 जो होगा ये कितना नंबर ऑफ टर्म्स मतलब which टर्म होगा, तो मुझे तो नहीं पता, तो मैं क्या लिख सकता हूँ nth टर्म। तो an इक्वल्स टू मैंने 0 लिख दिया, 0 जो है वो nth टर्म होता है इस AP का। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d इक्वल टू 0। a का वैल्यू तुम्हारे पास कितना गिवन है -49, तो लिख सकते हो -49 प्लस n तो नहीं पता n-1। d का वैल्यू देखो -42 -49, अगर यहाँ पे लिख के करेंगे -42 माइनस ऑफ -49, देखो कंफ्यूजन यहाँ पे अराइज होता है, माइनस माइनस 2 बार है, स्टूडेंट अक्सर माइनस एक बार करके भूल जाते हैं। तो -42 प्लस 49 कितना होगा 7 विल बी योर d, ठीक है। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। तो n-1 7 ये LHS में रहेगा और 49 उस तरफ जाएगा, तो -49 अगर साइड चेंज होता है तो कितना आ जाएगा +49, 7 से कितना टाइम्स 7 टाइम्स, तो n-1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 और ये +1 हो जाएगा साइड चेंज होके। तो n का वैल्यू कितना आ गया 8। इसका मतलब 8th टर्म ऑफ दिस AP विल बी
0, ठीक है। उसके बाद 38 टर्म ऑफ दिस एपी, तो इस एपी का 38 टर्म हमें निकालना है, तो ये भी तो सिंपल ही है, A30 निकालना है। A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 29D, शॉर्टकट में लिखा है 30 - 1 29 होता है, ठीक है। तो A का वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू D का वैल्यू कितना है 7 - 10 करने से कितना होगा -3 होगा। तो 10 माइनस दिस वन 57, तो कितना आ जाएगा आंसर -47। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 29 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 87 आएगा, ठीक है। और इसको 10 - 87 करेंगे तो कितना आएगा -77। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। उसके बाद 11th टर्म, तो यहाँ पे 11th टर्म हमें निकालना है, तो फिर से हम लोग करेंगे an का फॉर्मूला यूज करेंगे, A11 इक्वल्स टू A प्लस 10D। A का वैल्यू कितना है -3 प्लस 10 इंटू डी निकालना पड़ेगा, तो -1/2 माइनस ऑफ -3, तो -1/2 प्लस 3 इक्वल टू 2 -1 प्लस 6 इक्वल टू 5/2, ठीक है 5/2। 2 से 10 5 टाइम्स, तो -3 प्लस 25 कितना होता है 22 होता है। तो A11 का वैल्यू कितना आ गया 22। So question number 16 is find the value of x for which 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7 form an AP। तो अगर मेरे पास ये तीन टर्म्स गिवन है और ये तीनों टर्म्स AP बना रहा है, तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि उन सब का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस D का फॉर्मूला क्या होता है A2 minus A1, तो A2 minus A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 minus A2, A3 minus A2, ठीक है। तो यहाँ पे A2 कितना है 6x minus 2 माइनस A1 कितना है 8x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू A3 कितना है 2x प्लस 7 और यहाँ पे -6x minus 2, ठीक है। अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो 6x minus 2 -8x minus 4, यहाँ पे 2x प्लस 7 -6x और ये माइनस माइनस मिलके कितना हो गया +2 हो गया। अब मेरे पास देखो 6x - 8x कितना हो जाएगा -2x और ये -2 - 4 मिलके कितना हो जाता है -6। यहाँ पे देखो 2x और -6x कितना हो जाता है -4x और 7 + 2 कितना हो जाता है 9। अब ये -4 इधर जाएगा एंड -6 इधर आएगा, तो -2x + 4, ये -4 उधर जाके +4 हो जाता है +4x और यहाँ पे 9 ऑलरेडी था और ये आके +6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा -2 + 4 कितना होता है 2x इक्वल टू 15 और x का वैल्यू कितना आ गया 15/2। उसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो 50 ऑड नंबर्स, तो शुरू कहाँ से होता है ऑड नंबर 1 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग को करते हुए जाना है और 50th ऑड नंबर निकालना है, मतलब ऐसे प्लस करते हुए जाना है 50 तक। तो इसके लिए Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे S50 इक्वल्स टू 50/2, ठीक है, ट्वाइस A प्लस 50 - 1D। 50/2 कितना होता है 25, 2 इंटू A कितना होगा तुम्हारे पास 1 प्लस 50 - 1 49, D कितना होगा देखो 3 - 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो 25 2 प्लस 49 2 जा कितना होता है 98, ठीक है। तो 25 इंटू 100, इसका वैल्यू कितना आ गया 2500, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना होगा 2500। इसी के साथ सिमिलर सा क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सेम हम लोग सेम तरीका यूज करेंगे कि 1 1 नहीं 2 + 4 + डॉट डॉट ऐसे जाना है। तो हमें क्या निकालना है S100, तो 100/2 ट्वाइस A प्लस 99D, 99 क्यों, बिकॉज 100 - 1 कितना होता है 99 होता है। अब 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू 2 क्योंकि फर्स्ट टर्म इज 2, उसके बाद प्लस 99 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी 2, तो 54 प्लस 99 2 जा 9 2 जा 18 9 2 जा 18 19, तो 50 इंटू 202, ठीक है 202 होता है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 2 जा 10
5 2 जा 10, 10100 10100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया था। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉस। गॉस ने मतलब सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का जो वैल्यू है वो निकालने का कोशिश की। अब तुम लोग को लग सकता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन आता है ये। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, प्रीवियस ईयर प्री फाइनल में 2025 या फिर 24 किसी प्री फाइनल में ये तो आया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1। हाँ, ये सही होता है। देखो कैसे, Sn इक्वल टू n/2, फिर बाद में क्या होता है a प्लस an हम लोग लिख सकते हैं ना, तो n/2, a तुम्हारा कितना हो गया 1 और प्लस n, तो इसको घुमा फिरा के n/2 या फिर ऐसे लिखा जा सकता है n प्लस 1। तो हाँ, ये तो सही होता है। ठीक है, इफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज an, l एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इज n, देन Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। हाँ देखो, ये भी तो सही होता है, और इसी को यूज करके हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला है ना, यस और नो। तो हम लोग क्या, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बोथ a एंड r आर ट्रू। हाँ, ये तो सही है, r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, ये भी सही है, r जो है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। तो आई होप आप लोगों को आज का 20 MCQ का जो सेट है वो समझ में आया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का मैं लेके आऊं।